अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15। देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। सबसे पहले हम ये लिमिट लगा के देखेंगे x का मान पाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स की जगह पाई अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई। देखिए पाई माइनस पाई क्या होगा, जीरो, तो साइन जीरो अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू पाई क्या हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो अपॉन जीरो। इसका मतलब इस फलन को हमें सरल करना होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई। देखिए जब भी ऐसा साइन या ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के साथ अगर पाई माइनस थीटा अगर ऐसा कुछ मान दिया हुआ है, पाई माइनस एक्स वाई जो भी दिया होगा, तो इसको हमें थीटा मानकर चलना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पाई माइनस एक्स बराबर थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं थीटा अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स की जगह थीटा। अब मैं देख सक रहा हूं कि ये लिमिट क्या है, पाई, तो पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए यहां पे क्या है कि पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा लिया हूं, ठीक है, एक्स बराबर पाई है, तो पाई की जगह अगर एक्स लिखूंगा तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कर जाएगा तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट, अब देखिए ये जो फलन थीटा में हो गया तो लिमिट भी थीटा में हो जाएगा, तो थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, फिर साइन थीटा अपॉन पाई थीटा। अब देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। अगर इतने पद को अगर लूं तो पहला आइडेंटिटी बन रहे, ठीक है, x की जगह थीटा है, ठीक है, तो इसके जगह वन हो जाएगा, तो इसके जगह वन तो हो गया, लेकिन वन बाई पाई बचेगा, ये नीचे का पाई, तो वन बाई पाई गुना हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए 16, सबसे पहले हम लिमिट जो दिया है उसको रख के देखेंगे, तो क्या होगा, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हमें दिया है, x की जगह जीरो लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए लिमिट हट जाएगा तो फिर cos जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, तो cos जीरो का मान क्या होता है, वन होता है, और पाई माइनस जीरो क्या होगा, पाई, तो वन बाई पाई, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17, हमें दिया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो x की जगह जीरो लगा के देखता हूं क्या होगा, cos 2 इंटू जीरो माइनस वन अपॉन cos जीरो माइनस वन। देखिए 2 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, cos जीरो का मान क्या होता है, वन माइनस वन, cos जीरो का मान वन माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो अपॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो दिया गया फलन है उसको हमें हल करना होगा, सरल करना होगा, तो क्या लिखेंगे, फलन को सरल करने पर देखिए क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर x माइनस वन अपॉन cos x माइनस वन। देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर x cos 2x की जगह आ गया क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस टू साइन स्क्वायर x अपॉन, देखिए जो कि ऊपर है माइनस है, नीचे भी माइनस ला देता हूं, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों से माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स प्लस वन। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दूंगा, प्लस वन पहले आ जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखिए टू साइन स्क्वायर एक्स, तो टू तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको लगा दिया। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस वन को मैं सामने लिख दूंगा, फिर माइनस कॉस एक्स। अब देखिए वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, टू इंटू वन प्लस कॉस एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स, लिमिट लगा देता हूं x की जगह जीरो, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन, तो टू प्लस टू इंटू वन, तो टू इंटू वन क्या होगा, टू, तो टू प्लस टू क्या हो गया, फोर, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। सबसे पहले जो लिमिट दिया है उसको यहां पे रख के देखते हैं, x की जगह जीरो, तो क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू जीरो प्लस जीरो कॉस जीरो,
अपॉन बी इंटू साइन जीरो। ए इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू कॉस जीरो का मान क्या होगा 1, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, ठीक है। b इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या होता है 0, तो b इंटू जीरो ये हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0, 0 अपॉन 0 हो गया ये। इसका मतलब ये जो फलन है उसको हमें सरल करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, फलन को सरल करने पर देखिए क्या कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स, दोनों से x कॉमन दिख रहा है, मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो x कॉमन आएगा क्या हो जाएगा a प्लस कॉस एक्स अपॉन देखिए b साइन x, तो b इंटू साइन एक्स। अब मैं यहां देख सक रहा हूं कि साइन x अपॉन एक्स ये बन रहा है। देखिए अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x भी 1 होगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 होता है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका मान भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, यानी कि अंश हर में हर अंश में, तो इसका भी मान 1 ही होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और इतना पोर्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके जगह मैं 1 लिख सकूंगा, ठीक है। तो क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन बी, ठीक है। और क्या है इसके लिए लिमिट, तो ये इतना तो 1 इसके लिए था, और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 इंटू लिमिट x की जगह 0 लगाता हूं तो क्या होगा देखिए a प्लस कॉस 0 अपॉन बी। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये होगा a प्लस 1, तो 1 इंटू होगा तो क्या होगा a प्लस 1 अपॉन बी, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। देखिए सबसे पहले जो लिमिट दिया है उसको यहां पे रख के देखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x ये हमें दिया हुआ है, लिमिट का मान यहां पे रखते हैं, तो x की जगह 0, तो 0 इंटू sec 0, तो देखिए 0 इंटू sec 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 0। देखिए इसका दूसरा विधि और क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, ठीक है। तो इस sec x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 बाई कॉस एक्स। अब देखिए अब अगर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा x की जगह 0, तो 0 इंटू 1 बाई कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 0 इंटू 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 0, तो इस तरीके से भी 0 आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20। देखिए जो लिमिट दिया हुआ है उसको पहले यहां रख कर देखते हैं, तो क्या होगा देखिए साइन x की जगह 0, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 अपॉन a इंटू 0 प्लस साइन b इंटू 0। देखिए साइन a इंटू 0 क्या हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, ये हो गया 0 प्लस b इंटू 0 क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 अपॉन a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन b इंटू 0, ये साइन 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब 0/0 आ रहा है, तो फिर हमें जो फलन दिया गया है उसे सरल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फलन को सरल, ये 0/0 आ रहा है तो ऐसा लिखने का, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इस आइडेंटिटी, ठीक है, प्री डिफाइंड फिक्स्ड सीमाएं जो दिया गया है उसमें अगर कन्वर्ट करना है, तो देखिए साइन x अपॉन एक्स लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, साइन ax अपॉन ax लाना होगा, यानी कि इसमें अपॉन ax आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंश और हर में ax अपॉन ax गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा साइन ax प्लस bx अपॉन, अब देखिए यहां भी साइन bx है, तो इसको भी इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए नीचे में bx चाहिए होगा, तो नीचे में bx करना होगा, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में bx मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसको गुना करूंगा तो क्या होगा ax इंटू साइन ax अपॉन ax, ठीक है, प्लस अब इसके साथ भी हो जाएगा तो ax इंटू bx अपॉन ax, फिर डिवाइड बाई, अब bx को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा bx इंटू ax अपॉन bx प्लस क्या हो जाएगा bx इंटू साइन bx अपॉन bx। अब देखिए
इसको मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ये साइन ax अपॉन ax, लिमिट x इक्वल टू 0 के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 1 हो गया और ax यहां कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ साइन bx अपॉन bx 1 हो जाएगा और यहां bx कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बच जाएगा, फिर लिमिट ये हो जाएगा 1, तो इसको मैं इसका मान 1 लिख लेता हूं। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ ax प्लस bx अपॉन, देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ x साइन bx अपॉन bx, ये हो गया 1, तो 1 इंटू में चले गया तो ये 1 हो गया डिवाइड में। और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ax प्लस bx, ये 1 अपॉन 1 तो 1 होगा और 1 इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में से x कॉमन ले लूंगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन यहां से भी x कॉमन आएगा तो a प्लस बी, x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, x कैंसिल हो गया तो लिमिट रखने के लिए 0 बचा ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, तो a प्लस बी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा इसका मान 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब उसी तरीके से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए अगर cosec 0 क्या होता है, इंफिनिटी माइनस cot 0 ये भी इंफिनिटी, तो अनंत माइनस अनंत ये हम बता नहीं सकते, तो इसके लिए हमें इसको सरल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x 1 बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, माइनस cot x को क्या लिख सकता हूं, cos x बाई साइन एक्स। ठीक है, दोनों का हर को साइन x हो जाए ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लघुत्तम लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन x आएगा लघुत्तम, फिर साइन x भागित साइन x, एक हो जाएगा 1 गुना 1 1, माइनस ये क्या हो जाएगा cos x। अब देखिए अगर इसमें मैं अगर x की जगह 0 लगा दूं तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0, 0 अपॉन 0 फिर से आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को और कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इंटू साइन एक्स कर दूंगा अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यानी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स गुणा कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, कुछ 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो वो फॉर्मूला लगा दूंगा, फिर 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब x की जगह 0 लगा देता हूं मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। देखिए क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x x माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो लिमिट दिया है उसका मान यहां पे रख कर देखूंगा, तो क्या होगा tan 2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा पाई बाई 2 अपॉन एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो देखिए 2 और 2 कैंसिल, tan पाई का मान क्या होता है 0 और पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 0 अपॉन 0 ये आ रहा है। इसका मतलब जो दिया गया फलन है उसे हमें सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फलन को सरल, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो हम एक काम करेंगे, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है, कि लिमिट पाई बाई 2 में दिया होगा, तो हम ये मानकर चलेंगे कि माना x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच एक्स्ट्रा मानकर चलेंगे। ठीक है, लिमिट के साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट x जो पाई बाई 2 था वो h में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू
x की जगह क्या था पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ये माइनस इधर हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा 0, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखिए टेन 2 इंटू एक्स, तो x की जगह क्या रखे हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच अपॉन x माइनस पाई बाई टू, तो x की जगह क्या रखा हूं पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू। तो देखिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 पाई अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 2 इंटू एच क्या हो जाएगा 2h, तो 10 पाई प्लस 2h मैं ये बोल सकता हूं अपॉन, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा h। अब देखिए क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 10 पाई प्लस थीटा, क्या होता है पाई है यानी 180, तो ये चेंज नहीं होगा 10 का 10 रहेगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, पाई प्लस थीटा है, तो थीटा तो क्या होता है 10 थीटा हो जाएगा, तो 10 थीटा की जगह 2h दिया है अपॉन h। अब देखिए हमें आइडेंटिटी पता है कि 10x अपॉन x, x टेंस टू 0 पर 1 होता है, तो देखिए h टेंस टू 0 पर 10 2h अपॉन 2h होना चाहिए, जो कि यहाँ पे h है, तो यहाँ पे 2 आना है, तो मैं क्या करूंगा 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 10 2h अपॉन 2h हो जाएगा, और 2 यहां पे एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, ये 2h इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 बच गया, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 लिमिट h टेंस टू 0 के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान, तो इसका मान 1 हो गया। फिर क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 के साथ 2। ठीक है, यहाँ पे h तो है नहीं, जो h का मान लगाया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2।